prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. गुजरात के एक दूर दराज गांव में एक प्राचीन मंदिर स्थित था जो गांव के बाहर वीराने में खंडहर की तरह खड़ा था। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता था और कभी गांव के लोगों की आस्था का केंद्र रहा था। वर्षों पहले यहां देवी की पूजा होती थी और हर अमावस्या को विशेष अनुष्ठान भी किया जाता था। लेकिन एक हादसे ने इस मंदिर की किस्मत बदल दी। कहते हैं एक बार गांव में आए एक अजनबी तांत्रिक साधु ने मंदिर में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। गांव वालों ने उसे अपमानित कर वहां से भगा दिया। अपमानित साधु ने क्रोध में मंदिर और पूरे गांव को श्राप दिया। यहां की हर आत्मा यहीं कैद हो जाएगी और इस मंदिर में अब सिर्फ मौत और डर का राज रहेगा। उस श्राप के बाद मंदिर की दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे, कभी खून के धब्बे तो कभी राख के हाथों के निशान। गांव वालों ने देखा कि मंदिर के पास से गुजरने वाले लोग अचानक बीमार पड़ जाते या गायब हो जाते। एक रात गांव का एक नौजवान जिसका नाम अर्जुन था, यह सब मानने को तैयार नहीं था। उसने मंदिर के अंदर रात गुजारने की ठानी। उसने गांव वालों की चेतावनियों को हंसी में उड़ाते हुए खुद को साहसी साबित करने का फैसला किया। उसने अपनी साइकिल ली और मंदिर के बाहर पहुंचा। मंदिर वीरान था, दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं, छत पर चमगादड़ झूल रहे थे और एक अजीब सी सड़ांत हवा में घुली थी। अर्जुन ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। गर्भगृह में टूटी मूर्तियां पड़ी थीं और उन पर किसी पुराने बलिदान के धब्बे जमे हुए थे। चारों ओर मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर चमड़े के कुछ पुराने टुकड़े पड़े थे, जैसे किसी तांत्रिक अनुष्ठान का अवशेष। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। एक घंटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अर्जुन को पुकार रही थी। अर्जुन के कदम जैसे जम गए। उसने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से होकर गुजरा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। मंदिर के कोने में पड़ी राख से एक काली आकृति उठी और उसी के आसपास धुएं का घेरा बनने लगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने वो आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। मंदिर की दीवारों पर खून के छींटे उभर आए। सुबह गांव वाले अर्जुन को ढूंढने निकले तो उसका शव मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं बचा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी झुर्राहट जमी थी, जैसे उसने अपनी अंतिम सांस डर के साए में ली हो। उस दिन के बाद से मंदिर को सूरज ढलने से पहले बंद कर दिया जाने लगा। गांव वाले कहते हैं कि रात होते ही मंदिर के अंदर घंटियों की आवाजें, कराहटें और चीखें सुनाई देती हैं। कोई कहता है कि अर्जुन की आत्मा भी उसी श्रापित मंदिर में कैद हो गई है। आज भी अगर कोई मंदिर के पास से गुजरता है तो उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका लगता है और एक काली परछाई उसके पीछे पीछे चलने लगती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर की परछाइयों में अब भी उस तांत्रिक का श्राप जीवित है, एक श्राप जो इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ता। कहते हैं वो मंदिर अब सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक आत्माओं का घर बन गया है, जहां रात के अंधेरे में किसी की हंसी और किसी की चीखें मिलकर एक भयानक संगीत रचती हैं। एक ऐसा संगीत जिसे सुनने वाला फिर कभी इंसान जैसा नहीं रह पाता।